हाथों की लकीरों पे मच जाए गालिब। किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। दोस्तों, आज तक आपने बहुत से आईएएस अधिकारियों के संघर्ष की कहानी सुनी होगी, लेकिन आज जिस शख्सियत की मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, उनकी कहानी सुनकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। गरीबी, भूख, हर तरह का अभाव, साथ ही एक ऑफिसर बनने का जुनून। दोस्तों, ये कहानी उस लड़के की है जिसके पिता एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे और घर में माँ बाप के अलावा दो बहनें और एक भाई भी था। कुल मिलाकर घर में चार बच्चे और माता पिता थे, और पिता की कमाई से घर का खर्चा पूरी तरह से चल नहीं पाता था। इसीलिए माँ भी खेतों में काम करके थोड़े पैसे कमा लिया करती थी, लेकिन उन पैसों से भी घर का खर्चा पूरी तरह से नहीं चल पाता था। इसी बीच जब वह लड़का चौथी क्लास में पढ़ रहा होता है, तो उस लड़के के पिता को किसी ने सलाह दी कि आपको अपने बेटे की पढ़ाई बंद करवा देनी चाहिए। और वैसे भी आज के समय में कौन सा पढ़ लिख कर नौकरी मिलेगी, इसे भी काम पर लगाओ जिससे घर में दो पैसे आए। दोस्तों, उस लड़के के घर की कंडीशन बहुत ज़्यादा बुरी थी। दो वक्त का खाना भी उनके घर में नसीब नहीं होता था, और उस लड़के के पिता को उस आदमी की बात सही लगी और दूसरे ही दिन वो अपने बच्चे की पढ़ाई छुड़वाने स्कूल पहुंच गए। और तभी उनके स्कूल पहुंचने पर उस लड़के के एक अध्यापक ने उनके पिता से कहा, आपका बेटा बहुत ज़्यादा होशियार है, आप इसे आगे पढ़ाइए। अगर आप इसे आगे पढ़ाएंगे तो ये आपका पूरा माहौल बदल कर रख देगा। और उस लड़के के पिता ने ये बात गांठ बांध ली, क्योंकि हर एक अनपढ़ इंसान की ये खासियत होती है, अगर कोई भी उनके बच्चों की बड़ाई उनके सामने करे और उनसे कहे कि आपका बेटा या आपकी बेटी बहुत ज़्यादा होशियार है, आप इसे आगे पढ़ाइए। ठीक उसी तरह उस लड़के के पिता को भी अध्यापक की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने उसी समय दृढ़ निश्चय किया, चाहे कैसी भी कंडीशन हो जाए मैं इसे आगे पढ़ाऊंगा। और अध्यापक से उस लड़के के पिता ने कहा, ठीक है सर, मैं इसे आगे पढ़ाऊंगा। और फिर धीरे धीरे उस लड़के की पढ़ाई शुरू होती है। 10वीं की कक्षा तक आते आते उस लड़के की 10वीं की गर्मियों की छुट्टियां हुई रहती हैं और उसे कंप्यूटर सीखना होता है। तो वह इस बारे में अपने पिता से बात करता है, लेकिन पिता के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उसे कंप्यूटर कोर्स करवा सके। लेकिन वह बच्चा बहुत ही दृढ़ निश्चयी होता है। उस बच्चे ने सोच लिया था कि उसे ये कोर्स इन्हीं गर्मियों की छुट्टियों में करना है, और उसने कंप्यूटर कोर्स के लिए एक होटल में वेटर का काम करना शुरू कर दिया। उसके कंप्यूटर क्लास की फीस लगभग 2800 रुपये के आसपास थी, और उसे होटल में 3000 रुपये पगार पर रखा गया था। सुबह 8 बजे से रात के 11 बजे तक वह नौकरी करता, और बीच में 2 घंटे का ब्रेक मिलने पर वह अपनी कोचिंग क्लास अटेंड करता था। उस होटल में उस लड़के से जो है उसकी क्षमता से जो है 2 गुना काम कराया जाता था। वह 2 गुने साइज के पानी के बर्तन को कुएं से भरकर लाया करता था, और टेबल पर पोछा लगाना और रात में होटल का फर्श साफ करने तक का जो है काम उस लड़के को दिया गया था। पर फिर भी वह लड़का बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि वह जो काम करना चाहता था वह काम वह कर रहा था। धीरे धीरे दिन गुजर रहे होते हैं कि उस लड़के के साथ एक घटना घटती है। बीपीएल वर्ग को मिलने वाली एक योजना के तहत उस लड़के के घर वालों को एक घर गवर्नमेंट की तरफ से एक योजना के तहत दिया जाता है। लेकिन जब इस योजना का लाभ लेने के लिए उसके पिता उस ऑफिस पहुंचते हैं, तो वहां बैठा एक ऑफिसर उनसे कहता है कि
आपको जितनी पेमेंट गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है उसका 10% हमें घूस के तौर पर देना होगा। और उस लड़के के पिता बिना सोचे समझे उस ऑफिसर को घूस दे देते हैं। तब उस लड़के को लगता है कि इस करप्शन का शिकार हम जैसे गरीब लोग सबसे ज्यादा होते हैं, इसे मिटाने के लिए उसे भी ऑफिसर बनना होगा। 10वीं 74-75% नंबर से पास करने के बाद वह लड़का 11वीं और 12वीं आर्ट साइड से करता है और तभी 11वीं 12वीं में उस बच्चे को यूपीएससी एग्जाम के बारे में पता चलता है। लेकिन तब उसके टीचर उससे कहते हैं कि अभी आप सिर्फ अपनी 12वीं की परीक्षाओं पर ध्यान दो और 12वीं करने के बाद आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो। और वह लड़का अपनी 12वीं के एग्जाम में पूरी तरह से जुट जाता है और 12वीं में 91% मार्क्स लाकर वो सभी को चौंका देता है। उसके बाद अपनी आगे की पढ़ाई व यूपीएससी की तैयारी के लिए वो लड़का पुणे के फर्ग्यूसन कॉलेज में बीए में एडमिशन ले लेता है। और कॉलेज में भी सभी अध्यापक उस लड़के की बुद्धिमानी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही उस लड़के के प्रोफेसर ने उसे यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन उस लड़के के पास प्रिपरेशन करने के लिए अच्छी किताबें नहीं थी और उसे फिर से होटल में जॉब करनी पड़ी थी। और किताबें खरीदने के बाद उसने ग्रेजुएशन के साथ साथ यूपीएससी की कोचिंग करने की सोची, लेकिन कोचिंग के लिए भी उस लड़के के पास पर्याप्त पैसे नहीं थे और उसने कोचिंग के हेड से मुलाकात कर उनको अपनी प्रॉब्लम बताई। कोचिंग के हेड ने उस लड़के की ओर गौर से देखा और उस समय उस लड़के की उम्र मात्र 19 वर्ष थी और उस कोचिंग में वह सबसे कम उम्र का लड़का था जो कोचिंग करने आया था। उस लड़के की काबिलियत देखकर और उसके आत्मविश्वास को देखकर उस कोचिंग के हेड ने उसकी आधी फीस माफ कर दी। कोचिंग में एडमिशन मिल जाने के बाद भी उसके पास अच्छी किताबें नहीं थी जिससे वो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सके। लेकिन वह लड़का हार मानने वालों में से बिल्कुल नहीं होता है। उसने अपने दोस्तों से किताबें लेनी शुरू कर दी और अपने दोस्तों की किताबों से ही पढ़ाई करना शुरू कर दिया। और ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उसने यूपीएससी का फॉर्म फिलअप किया और प्रीलिम्स एग्जाम दिया और प्रीलिम्स में उसका सिलेक्शन हो जाता है। और प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद वह लड़का जी जान से मेंस एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर देता है और अपनी मेहनत व लगन से वह मेंस एग्जाम भी क्लियर कर लेता है। और जब वह लड़का इंटरव्यू के लिए इंटरव्यू मेंबर्स के सामने पहुंचता है तो उसे देखकर वो सभी आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उससे कुछ अटपटे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। मुस्लिम होने की वजह से उस लड़के से इंटरव्यू मेंबर्स में से एक व्यक्ति पूछता है, बेटा तुम सिया हो या सुन्नी? वो लड़का कुछ देर सोचने के बाद कहता है, सर मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ। वह व्यक्ति मुस्कुरा देता है और इंटरव्यू खत्म होने के कुछ दिनों बाद जब रिजल्ट आता है तो वह लड़का यूपीएससी की मेरिट लिस्ट में 361वीं रैंक लाकर वो कर दिखाता है जो बहुत से छात्र सभी सुख सुविधाओं के बाद भी नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, वो लड़का कोई और नहीं आईएएस ऑफिसर अंसार शेख होते हैं, जिन्होंने सबसे कम उम्र 21 वर्ष की उम्र में यूपीएससी क्लियर कर कीर्तिमान रच दिया था। आईएएस अंसार शेख का जन्म जून 1995 को महाराष्ट्र के जालना जिले के सैलगांव में हुआ था। दोस्तों, अंसार शेख के जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अगर इतने अभावग्रस्त माहौल से निकला लड़का इतनी कम उम्र में आईएएस ऑफिसर बन सकता है
तो शायद किसी को भी बहानों के पीछे नहीं छिपना चाहिए। सच तो यह है कि अगर ठान लो तो मंजिल मिलती है, वरना बहाने बनाने में तो जिंदगी निकल जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अंसार शेख की जीवनी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।